अच्छा भाई, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली और वही मेरे चैनल का नाम भी है। अब इतना तो याद हो ही गया होगा आप लोगों को अब तक। तो आज कुछ थोड़ी सी कड़वी सी बातें हो जाएं, शायद थोड़ी सी मेरी तरफ से, मेरी सिर्फ इसलिए इसमें नीयत में सिर्फ ये है कि आपको कुछ अच्छा मैसेज मिल जाए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि मैं आपको नौकरी के झंझट से छुटकारा दिलवाना चाह रहा हूँ। तो भाई ऐसी क्या ख़ास बात है कि मैं नौकरी के ख़िलाफ़ इतना बोलता हूँ, और उसमें क्यों आपको नौकरी से झंझट मतलब के झंझट से छुटकारा दिलवाना चाह रहा हूँ। ऐसी क्या ऐसी मतलब दुनिया कर रही है नौकरी, भाई हर तरफ नौकरी करने वाले लोग नज़र आते हैं ज़्यादातर। तो बात सारी है कि अगर आप समझ सकें इसके पीछे लॉजिक क्यों मैं कहता हूँ कि बेसिकली नौकरी जो मेरी नज़र में एक इल्यूजन है। आपके ख़्याल में आप काम करने जा रहे हैं और आप उसके पैसे आपको मिल रहे हैं, और उस पैसे की जो आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतने आपको जो एनुअल रेज़ कहलाती है वो मिल रही है। आप अगर समझने की कोशिश करें कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी किसी और की है, और वो कंपनी आपकी मेहनत पे पैसे कमा रही है। आप उसके लिए काम करके उसको अमीर बना रहे हैं, उस कंपनी को, उस कंपनी के लोग जो ओनर्स वगैरह उनको रिच बना रहे हैं। वो उसके अवज़ आपको जनाब तनख्वाह दे देते हैं, जो भी उसका हिसाब किताब। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ी मेरी अपनी ज़ाती एग्ज़ाम्पल है कि मैंने अमेरिका में जाके, बहुत पुरानी बात हो गई लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अभी भी उसी रेशो से काम चल रहा है कि मुझे $3.35 पर आवर मिला करते थे, $3.35 पर आवर। एक मैंने जॉब की थी वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर की, गार्ड कह लें, सिक्योरिटी ऑफिसर कह लें। लेकिन उस बाद में मुझे पता चला कि इस कंपनी को, मेरे लिए जिसने कंपनी ने उसको हायर किया है, उस कंपनी को, मतलब सिक्योरिटी की एक कंपनी थी, उसको किसने हायर किया था अपने काम के लिए, और मुझे उस सिक्योरिटी कंपनी ने हायर किया उस काम को करवाने के लिए। तो पता ही चला कि उस कंपनी ने मेरी जो मेहनत है उसके अवज़ उस बड़ी कंपनी से $15 पर आवर मेरे लिए, और मुझे क्या दिया, $3.35। इसमें कोई ख़राबी नहीं है। यही तो है सारा खेल तमाशा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसने बिज़नेस किया, उसने रिस्क लिया, जिसने रिस्क लिया उसको रिवॉर्ड मिलेगा। आप तो जॉब कर रहे हैं, आप तो रिस्क नहीं ले रहे, इसलिए आपको रिवॉर्ड कैसे मिल जाएगा उस चीज़ का। तो उस कंपनी ने, जिस बंदे ने भी अपनी सिक्योरिटी की कंपनी खोली, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला किसी और कंपनी से, उसने कंपनी खोलने का रिस्क लिया पूरा का पूरा। वहाँ से उसने उसके $15 पर आवर लिए एक बंदे के, एक ख़ास टाइमिंग के, और मुझे उसी टाइम के उसने $3.35 दिए, जो कि ये नहीं कि मेरे साथ कोई बड़ी ज़्यादती हो गई। उस ज़माने के गोइंग रेट, मिनिमम वेज यही थे। अब जैसे आजकल के मिनिमम वेज तकरीबन 15, 16, 17, 18 उसी रेंज में पर आवर चल रहे हैं, 15 से $18 डिपेंडिंग ऑन स्टेट, किस स्टेट में आप हैं। तो आपसे $15 से $18 पर आवर चल रहे हैं मिनिमम वेज। लेकिन आपकी जहाँ पे आपको यूज़ किया जा रहा है, वहाँ से उस कंपनी ने, जो कि अभी भी दूसरी कंपनीज़ हैं, रिस्क ले रही हैं, कंपनीज खोल रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसके ऊपर, तो वहाँ से वो आपके अगेंस्ट $60 तकरीबन पर आवर ले रहे हैं उस बड़ी कंपनी से, जहाँ पर अपनी सर्विसेज, हम जैसे लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो। मैं तो अब उस खेल से निकल चुका बाहर, लेकिन जो भी मेरी तरफ अभी फंसे हुए उसी खेल में, तो उनको वो भेजेंगे उधर काम करवाने के लिए, और मुझे देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझ जैसे शख्स को 15, 16, 17, $18 पर आवर, और उसी काम के वो बड़ी कंपनी से कितने लेंगे, तकरीबन $60 का एवरेज चल रहा होता है। तो ये अगर आपको समझ में आ जाए कि ये खेल तमाशा है क्या, अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहे कि नौकरी नौकरी नौकरी, और बास किस्से में लोग कहते हैं भाई मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो बोनस मिलता है, मुझे तो रेज़ अच्छे मिलते हैं, ये और ज़्यादा निशानी इस बात की कि आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है। ये और ज़्यादा इस बात की निशानी है कि आप थे तो कुछ और काबिल, लेकिन आपको लारा लप्पा दे के, एक तरह से आपको खुश करके, थोड़े पैसे दे के, बोनस दे के, थोड़ी अच्छी सैलरी दे के, हो सकता है आपको मोटरसाइकिल भी दी हुई हो सकता है आपको कार भी दी हुई हो, लेकिन याद रखिएगा जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट वो आपके ऊपर कर रहे हैं, वो आपके ज़रिए उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं, उसी बिज़नेस के ज़रिए जो कि आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कहीं नहीं होगा कि वो आपकी वजह से पैसे कम कमा रहे हों और आपको ज़्यादा दे रहे हों। ऐसा कोई बेवकूफ़ मैंने आज तक बिज़नेस में देखा नहीं है, बेवकूफ़ आदमी। तो याद रखिएगा कि आप समझते हैं कि जी मैं तो कंपनी के लिए बड़ा वैल्यूएबल हूँ, यकीनन होंगे, लेकिन यही निशानी है आपके लिए कि अगर आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल हैं तो आप अपना बिज़नेस करके अपने लिए भी वैल्यूएबल उतने ही होंगे। मेरा असल में घूम फिर के आती है बात कि अगर आप दुनिया के 100,000 लोगों को देख लें जो टॉप से रिच लोग हैं दुनिया के, मैं 100,000 का बड़ा नंबर ले लिया है मैंने,
200,000, 300,000, 400,000 सब टॉप लोग, दुनिया के आप रिच लोगों को देख लें, उसमें कोई इम्कान नहीं है कि एक भी बंदा हो जो कि नौकरी के ज़रिए उस रिच कैटेगरी में पहुंचा हो। हर कोई उस कैटेगरी में जो है वो बिज़नेस वाला है, नौकरी वाला कोई भी नहीं है। इससे अगर आप समझ लें, मैसेज समझ लें कि वो लोग वहाँ हैं और नौकरी वाले यहाँ हैं। इसमें दुनिया कहीं से कहीं चली गई की बात ही नहीं हो रही, बल्कि आप कहीं और फंस के रह गए हैं और आपके बलबूते पे लोग कहीं से कहीं पहुँच चले गए हैं। वो लोग वो हैं जिन्होंने रिस्क लिया है, जिन्होंने चांस लिया है। ऐसे खेल तमाशे में वो भी वहाँ नहीं पहुँच गए, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, चांस लिया। वही बात जो मैंने किसी मैसेज में कहा था, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो घुटनों के बल वो नहीं चले, वो उन्होंने वो चांस लिए इसमें कि गिरे भी होंगे, संभले भी होंगे, गिरे भी होंगे, संभले भी होंगे। अब वो इस काबिल है कि आपको हायर कर रहे हैं वहाँ पे और आपकी इस वजह से वो पैसे बना रहे हैं अपने लिए। तो घूम फिर के बात ये आ जाती है कि अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल एक और देता हूँ आपको, कि डॉक्टर्स हैं जो कि ज़्यादातर अपनी क्लिनिक्स चला रहे हैं जगह मुख्तलिफ जगहों पे, रियल एस्टेट एजेंट हैं, ये सारे बिज़नेस कर रहे हैं, ये कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। और इसी के ज़रिए वो लोग कहीं पहुँच भी सकते हैं, अगर हर कोई नहीं पहुँच जाएगा। और मैं जो मैसेज दे रहा हूँ नौकरी ना करने का, ये मुझे पता है कि हर कोई नौकरी छोड़ के बिज़नेस की तरफ नहीं भाग जाएगा। जो सुन ले, जो समझ ले, जिसमें सलाहियत है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें एंथुजियाज़म है, जो सिर्फ निकल गया, धक्के खाए उसने शुरू में थोड़े से, लेकिन संभल के, सीख के फिर आगे निकला वो अपना बिज़नेस करके, वो फिर आप सबको पीछे छोड़ जाएगा जो कि उसी के साथ नौकरी करने वाले हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोगों का वाक़या है अमेरिका में, जो कि कंपनी में आए थे और उन्होंने कंपनी में आके काम सीखा, जो भी वहाँ पे काम चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा ये काम तो मैं अपनी कंपनी खोल के खुद भी कर सकता हूँ, तो वो निकल लिए और जाके उन्होंने अपनी कंपनी खोली, छोटी, उसको थोड़ा सा बड़ा किया। ये जो है ना, मैं एक और बात बताऊँ आपको कि मुझे पाकिस्तानी में एक सोच और बड़ी ख़तरनाक सी लग रही है। वो सब कुछ चाहते हैं आज। भाई ये आज का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है, इसमें वक्त लगता है, एक प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप आज रात को आपने बिज़नेस शुरू किया, कल सुबह उठे तो आपके बारे न्यारे हो गए। ऐसा नहीं होता। जिसने भी शॉर्टकट मारा, जिसने भी एक कॉर्नर्स कट करने की कोशिश की, वही मार खा गया। एक हमारे पुराने ज़माने में हमारे दोस्त थे, वो लेदर की गुड्स लेके आए, यहाँ की जैकेट्स यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका बेचने के लिए। तो पहला उनको जो खेप मिली लेदर की, वो अच्छी मिली, उसके उन्होंने सैंपल दिए, लोगों को बेचा। लोगों ने कहा भाई हमें और ऑर्डर चाहिए। वो फिर आए वापस पाकिस्तान, भाई तो बड़ी वारे किनारे हो गए। फिर उन लोगों का पहुँचे कि भाई हमें और चाहिए। उनका कोई मसला नहीं। दूसरी दफ़ा जो उन्होंने माल बना के दिया, वो थर्ड क्लास माल बना के दिया। क्या? उनको लालच हो गई जो बनाने वाले थे। अरे भाई इस बंदे के ज़रिए तो पैसे मिल रहे हैं। ये नहीं सोचा इस बंदे के ज़रिए किस वजह से पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी क्वालिटी से रखी, अपनी प्रोडक्ट से रखी, तो लोगों ने खुश होकर उसके पैसे दिए। सेकंड टाइम पे बेचारा जब लेके गए यहाँ से माल और जाके वहाँ जाके उसने खोला है, सर पकड़ के बैठ गया कि यही तो वो लोग थे जिन्होंने अच्छा बना के दिए थे पहली दफ़ा में। यही वो लोग हैं दूसरी दफ़ा में जिन्होंने हशर नशर कर दिया। क्यों? कि वो शॉर्टकट्स मार रहे थे, कॉर्नर्स कट कर रहे थे, पैसे बचा रहे थे मटेरियल में, क्वालिटी में। तो वो दोबारा उन्होंने सामान बेच दिया। उस बंदे ने तौबा कर ली कि कभी वो बिज़नेस उन लोगों को नहीं देगा। तो बात क्या है इसमें? शॉर्टकट नहीं है, कट कॉर्नर्स नहीं है, डंडी मत मारें, ऑनेस्टी के साथ बिज़नेस करें, एक लगन के साथ बिज़नेस करें और आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। ये छोटा सा मैसेज मैं आज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक और डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्यों कहता हूँ हर दफ़ा कि बिज़नेस करो और नौकरी के पीछे मत पड़ो। मुझे पता है नौकरी करने वाले भी चाहिए हैं, ये नहीं है नौकरी करने वाले नहीं चाहिए। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरे पास नौकरी करने वाले हैं। लेकिन जिस किसी को भी इतनी अकल आ गई और वो आगे बढ़ गया, उसने कुछ दिखा दिया। जिसने आगे, हाँ अरे भाई कौन, बिज़नेस में बड़े रिस्क हैं, बिज़नेस में बड़े झंझट हैं, इसमें बड़ा टाइम लगता है, इसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा कहीं पहुंचने में। तो वो वाली बात है। अभी मेरे पास एक डिलीवरी के लिए बंदा आया TCS का, उसका मैं देख रहा था और मुझे ये पक्का यकीन उसके बारे में, जिसका एटीट्यूड, जिसका स्टाइल, उसमें कोई एंथुजियाज्म नहीं, कोई लगन नहीं, कुछ नहीं, वो वही करता रहेगा डिलीवरी की जॉब सारी ज़िंदगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे कह रहा हूँ आपसे। अच्छा जी, तो मैसेज क्या हो गया कि सुनिए बात मेरी, अगर समझ में आ रही है तो कोशिश कीजिए, जानिए, मालूमात कीजिए कि क्या बिज़नेसेस में पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप क्यों फंस के रह गए नौकरी के चक्कर में। अगर बात समझ में आ रही हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि मैं ऐसी बातें करता रहूँगा। बीच बीच में मेरी ट्रैवलिंग आने वाली है, मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। और ट्रैवलिंग के लिए मैं आपको अभी से बता दूँ, हिंट क्या है, असल में रियलिटी है कि हमारी आपने पिछली वीडियोस देखी थी नारान, कागान वगैरह, बालाकोट वगैरह की, मुल्तान की। तो उसी तरह से एक और ग्रुप जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ग्रुप जा रहा है। 3 लोग जा रहे हैं कराची से
और 3 लोग हमें मिलेंगे लाहौर में जाके। तो 6 लोगों की पार्टी होगी, कुछ नए लोग होंगे, कुछ पुराने लोग होंगे। हम लोग वीडियो बनाएंगे, लाहौर की सारी जगह आपको दिखाएंगे, खाने पीने की बेशुमार जगहें दिखाने का प्रोग्राम है। उसके बाद आगे हम मरी की तरफ जाएंगे, घड़ियाल कैंप की तरफ रुकने का प्रोग्राम है, वहाँ से मुजफ्फराबाद भी जाएँ। तो आप लगे रहिए, जुड़े रहिए। ये बातें तो होती रहेंगी, आपको नसीहत वाली बातें, समझाने वाली, मोटिवेशनल बातें, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़े से मज़े टूर मतलब ट्रैवलिंग के लिहाज से भी आपको मज़े कराते रहेंगे। अच्छा जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़। याद रखिए मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, मेरे चैनल का नाम भी सोहेल अब्दाली। तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।